नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बड़ी ही अहम चीज़। आप महिलाओं के हाथ में चूड़ियाँ तो देखते ही हैं, तो वो चूड़ियाँ क्यों पहनती हैं? इसके वैज्ञानिक लाभ भी हैं और धार्मिक लाभ तो आपको पता ही है। हमारा सनातन धर्म में यदि कोई चीज़ पहना जाता है या किसी चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है तो उसके पीछे वैज्ञानिक कारण होते ही हैं। तो हम धार्मिक और वैज्ञानिक कारण दोनों ही बताएंगे आपको। देखिए, 16 श्रृंगार में से एक ज़रूरी श्रृंगार है महिलाओं के लिए ये चूड़ियाँ। और यही कारण है कि देवी दुर्गा को भी जब श्रृंगार का सामान चढ़ाया जाता है, देवियों को जब श्रृंगार का सामान चढ़ाया जाता है तो उसमें चूड़ियाँ अवश्य होती हैं। लड़कियाँ और महिलाएं दोनों ही हाथों में चूड़ियाँ पहनती है, लेकिन धार्मिक दृष्टिकोण से महिलाओं के हाथों में चूड़ियाँ पहनना ज़रूरी माना गया है। माना जाता है कि सुहागन महिलाओं की चूड़ी पहनने से पति की आयु बढ़ती है और ये खन खन की जो आवाज़ आती है उससे एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार होता है। यदि हम वैज्ञानिक तरीके से इन चीज़ों को बात करें कि वैज्ञानिक लाभ क्या है, तो पहली चीज़ जो हम इंडिकेट करना चाहेंगे वो ये है कि देखिए, रंगों का प्रभाव होता है। हम जितने भी रत्न पहनते हैं, ग्रीन, रेड, ठीक है, तो एक रंगों का प्रभाव हमारे ग्रहों पर पड़ता है। हाथों में विभिन्न रंग की चूड़ियां महिलाओं के मन में प्रभाव डालती है और उनको प्रसन्न रखती है। खासकर विवाहित महिलाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। जब भी किसी महिला का विवाह होता है तब उसकी चूड़ियां पहनना अनिवार्य माना गया है। तो इससे महिलाएं न केवल खूबसूरत दिखती हैं बल्कि अंदर से भी खुश और सकारात्मक बनी रहे, उसके लिए विभिन्न रंगों की चूड़ियां पहनाई जाती है ताकि उनके जीवन में इसी तरह के रंग हमेशा खिलते रहें। और ये जो रंग है, जैसे आप नीलम पहनते हैं तो एक नीला रंग हुआ, तो उन रंगों का प्रभाव होता है हमारे ऊपर। मल्टीपल कलर्स की जब हम चूड़ियाँ पहनते हैं तो नवग्रह का समझ लीजिए जो एक प्रभाव होता है वो आपके पॉजिटिव साइड में जाता है। लोग सोने और चांदी की चूड़ी भी पहनते हैं तो इसके भी फायदे हैं। तो जब भी शरीर से किसी धातु का स्पर्श होता है तो हमारे बहुत सारे स्वास्थ्य लाभ होते हैं। जैसे हमने भी समझो गोल्ड पहना हुआ है तो इसके भी बेनिफिट हैं। तो जब भी कोई धातु पहना जाता है तो उसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। तो महिलाएं सोने की पहने, चांदी की पहने, प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। मन एकाग्र रहता है और जो एक भावनात्मक संतुलन है वो बना रहता है। और ये बात शोध में सामने आई है कि जो महिलाएं चूड़ियां पहनती है वो भावनात्मक संतुलन अच्छे से कर पाती है, अर्थात तो अपने भावनाओं को नियंत्रण में रख पाने में बाकी महिलाओं की तुलना में काफ़ी बेहतर रहती है। धर्म की बात करें तो भाई, ज्योतिष के अनुसार हरी चूड़ियों के दान से बुद्ध देव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और सुहागन महिलाओं का पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो सीधी बात, हम दान कर रहे हैं, यहाँ जब हम पहनते हैं तो बुध ग्रह के दुष्प्रभाव जो होते हैं वो कम होते हैं। उसी तरह सारे रंग जो हैं, लाल हो तो सूर्य, पीला हो तो गुरु, सफ़ेद हो तो चंद्रमा, तो इन सब ग्रहों के जो दुष्प्रभाव हैं वो दूर होते हैं। रक्त संचार बेहतर होता है। देखिए, यहाँ पे बहुत सारी नसें हैं, बहुत सारी नाड़ियाँ हैं, तो इसका संबंध हमारे ब्लड प्रेशर से, हमारे इसका संबंध हमारे हृदय से है। तो हाथों में चूड़ियाँ या कंगन पहनने से इन नसों से ये चूड़ियाँ दिन भर टकराती हैं तो एक घर्षण पैदा करती है। तो इस कारण नसों पर अप्रत्याशित रूप से दबाव पड़ता है और वे दबती रहती हैं। तो इसका असर क्या होता है भाई? महिलाओं की जो हार्ट अटैक की जो समस्या है सबसे ज़्यादा कम देखने को मिलती है। तो उसका कारण कहीं ना कहीं वो ब्रेसलेट, वो चूड़ियाँ मायने रखती है। अभी महिलाएं पुरुष की तुलना में शारीरिक रूप से कमजोर होती है। चूड़ियों को पहनने से महिलाओं को कई एक्यूप्रेशर लाभ मिलते हैं, क्योंकि हाथ के कई दबाव बिंदु को दबाकर महिलाओं का शारीरिक रूप से मजबूती प्रदान करने का काम करती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि आप देखें तो चूड़ियों की जो खनखनाहट है
वो घर में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है। या जब महिलाएं पायल पहनती हैं तो पायल की जो खन खन की जो आवाज़ है, छन छन की जो आवाज़ है, एक पॉजिटिव ऊर्जा उत्पन्न करती है। आपस में टकराकर जो ध्वनि उत्पन्न होता है वो वातावरण का शुद्धिकरण करता है। चूड़ियों से उत्पन्न हुई ध्वनि आसपास में सकारात्मक ऊर्जा फैलाती है। चूड़ी पहनने का एक और फायदा है, खास करके उनके लिए जो गर्भवती महिलाएं हैं। देखिए, महिला जब गर्भवती होती है तो गोद भराई के समय से चूड़ियां देने की परंपरा होती है, जो उसके प्रसव के लिए अत्यंत लाभदायक होता है। गोद भराई महिला के तीसरे पड़ाव में की जाती है, जो कि गर्भावस्था के 7वें और 9वें महीने का समय होता है। तो उस समय तक माँ के पेट में भ्रूण के सुनने की क्षमता विकसित हो जाती है और अपने माँ का अनुभव कर सकता है। तो चूड़ियों की जो खनक है, छन छन की जो आवाज़ है, वो भ्रूण को अपनी माँ के साथ संपर्क करने, सुनने की क्षमता, अकेलेपन की भावना को दूर होना, इन सब चीज़ों में काफ़ी लाभदायक होता है। तो जैसे सिख महिलाएं हैं, तो वहाँ भी चूड़ा पहना जाता है। तो भारतीय समाज के विभिन्न राज्यों में चूड़ियों को पहनने का विधान और रंग उनकी संस्कृति के अनुसार की जाती है। जैसे कहीं कहीं लाल चूड़ियाँ पहनी जाती है, कहीं कहीं हरी चूड़ियाँ पहनी जाती है। तो सबका उद्देश्य महिलाओं के स्वास्थ्य और मानसिक लाभ प्रदान करवाना है। तो धन्यवाद। आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।